जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में महाभारत की संक्षिप्त कथा में 9वां पर्व शल्य पर्व की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने इसके 8 पर्वों की चर्चा कर लिया था, जिसमें पहला पर्व आदि पर्व और दूसरा पर्व सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व, पांचवा भीष्म उद्योग पर्व और छठा भीष्म पर्व, सातवां द्रोण पर्व, आठवां कर्ण पर्व, 9वां शल्य पर्व की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शल्य पर्व की कथा। युद्ध का 18वां दिन, युधिष्ठिर द्वारा शल्य का वध। प्रातः कौरव सेना शल्य के सेनापति में सर्वतोभद्र नामक व्यूह में युद्ध हेतु तैयार हुए। पांडवों ने विकट नामक व्यूह रचा। शल्य ने पांडव सेना पर आक्रमण करके युधिष्ठिर को घायल कर दिया। युधिष्ठिर का धनुष टूट गया। क्रोधित युधिष्ठिर ने शल्य पर भीषण प्रहार किया, उनके घोड़ों को मार डाला। अश्वत्थामा उन्हें दूर ले गया। शल्य दूसरे रथ पर युद्ध करने पहुंचे। युधिष्ठिर ने शल्य पर प्रहार करने लगे, उन्हें मूर्छित कर दिया। कृपाचार्य ने युधिष्ठिर के सारथी को मार डाला। भीम ने शल्य के घोड़ों को मार गिराया। धृष्टद्युम्न और सात्यकी ने शल्य को बाणों से बेध डाला। शल्य रथ से कूदकर युधिष्ठिर को मारने दौड़े। भीम ने उनकी तलवार नष्ट कर दी। तब शल्य निशस्त्र ही युधिष्ठिर की ओर लपके। युधिष्ठिर ने शल्य पर भीषण शक्ति का प्रयोग किया और शल्य की ओर अपना शस्त्र फेंक दिया और शल्य की मृत्यु हो गई। पांडवों ने जय घोष किया। कौरव सेना तितर बितर हो गई। दुर्योधन ने भागती कौरव सेना को रोकने का प्रयास किया, किंतु अर्जुन के बाणों ने रुकने का अवसर ही नहीं दिया। युद्ध में शेष बचे 11 धृतराष्ट्र पुत्रों ने मिलकर भीम पर आक्रमण कर दिया। भीम ने एक एक कर 10 को मार डाला। दुर्योधन की 11 अक्षौणी सेना में से केवल 3000 पैदल, 500 घोड़े, 100 हाथी और 200 रथ बचे थे। अब शकुनी का अंत। भाग रही कौरव सेना को रोककर दुर्योधन पांडव सेना का सामना करने लगा। सहदेव के समक्ष शकुनी आ गया। सहदेव ने शकुनी के पुत्र उलूक का सिर उड़ा दिया। सहदेव शकुनी पर संपूर्ण शक्ति से प्रहार करने लगे। प्राण बचाने हेतु शकुनी सहदेव पर प्रास नामक शक्ति का प्रहार करने वाले ही थे। तभी सहदेव ने उसकी भुजाएं काट डाली। एक और बाण मारकर सहदेव ने अनाचारी और कुटिल शकुनी का वध कर दिया। सहदेव ने कौरव वंश को विनाश के कगार पर पहुंचाने वाले शकुनी के शव को घृणा से देखा। अब दुर्योधन जल स्तंभ में छिपा। शकुनी का वध होते ही शेष बचे कौरव सैनिक भाग खड़े हुए। हाथ में गदा पकड़कर दुर्योधन अपने वहां से चल दिया। वह युद्ध भूमि के पीछे सरोवर में बनाए जल स्तंभ में छिपने गया। उसे संजय दिखाई दिए। भयभीत दुर्योधन ने कांपते हुए हाथों से संजय को पकड़कर कहा, मेरे पिता से कहना आपका पुत्र युद्ध में घायल होकर जल स्तंभ में छिपा हुआ है। इतना का वह जल स्तंभ में छिप गया। संजय लौट रहे थे। उन्हें कृपाचार्य अश्वत्थामा कृतवर्मा मिले। वे दुर्योधन को ढूंढ रहे थे। संजय ने उन्हें जल स्तंभ दिखा दिया। तीनों वहां जाकर दुर्योधन को बाहर आकर युद्ध करने के लिए कहने लगे, लेकिन दुर्योधन वहीं पे छिपा रहा। पांडव दुर्योधन की तलाश में लगे हुए थे। जब अश्वत्थामा आदि दुर्योधन से बातचीत कर रहे थे, तब उधर से निकल रहे शिकारियों ने उनकी बातें सुन ली थी। उन्होंने पांडवों को दुर्योधन के छिपने का स्थान बता दिया। पांडव तुरंत जलाशय की ओर चल पड़े। अब घायल दुर्योधन की दुर्वावस्था। जलाशय के निकट पहुंचकर युधिष्ठिर ने दुर्योधन के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे कायरों के समान छिपने के लिए धिक्कारा। दुर्योधन बाहर आ गया। उसने युधिष्ठिर से कहा, मेरे पास रथ नहीं है, न सेना न अस्त्र।
मैं तुम सबसे एक एक करके युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अकेले से तुम्हारा मिलकर लड़ना धर्म विरुद्ध है। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, मृत्यु को सामने देखकर तुम्हें धर्म का स्मरण हो आया? मृत्यु से पूर्व तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर देते हैं। दुर्योधन ने भीम के साथ गदा युद्ध की इच्छा प्रकट की। दोनों गदा युद्ध में प्रवीण थे। संयोगवश दोनों के गुरु बलराम तीर्थ यात्रा से लौटते हुए वहां आ पहुंचे। उन्हें निर्णायक बनाया गया। दुर्योधन ने भीम पर भयंकर प्रहार किया। भीम भी डटकर सामना करने लगा। दुर्योधन का शरीर वज्र का हो चुका था, क्योंकि उसको शिव भक्तिनी माता गंधारी से ऐसी कृपा प्राप्त हुई थी। इसी कहानी में कभी और आपको सुना दूंगा कि दुर्योधन का वज्र कैसे हुआ था माता गंधारी की कृपा से। आगे की कथा कहते हैं, दोनों में युद्ध होने लगा। दोनों हाथियों के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे पर गदा प्रहार कर रहे थे। श्री कृष्ण चिंतित थे। वे जानते थे कि दुर्योधन गदा युद्ध में भीम से अधिक निपुण था और उसका शरीर तो वज्र का हो गया है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा था, कृष्ण की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। बलराम अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन से गदा संचालन से प्रसन्न थे। सहसा भीम ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने उसे इशारा करते हुए अपनी जांघ पर हाथ मारा। भीम को संकेत मिल गया। दुर्योधन भीम पर तेज प्रहार करने के लिए उछला। भीम ने उसकी जांघ पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। दुर्योधन चित्कार करते हुए गिर गया। भीम के इस नियम विरुद्ध युद्ध से क्रोधित होकर बलराम भीम को मारने दौड़े। गदा युद्ध के नियमानुसार कमर के नीचे गदा प्रहार नहीं किया जा सकता। कृष्ण ने बलराम को समझाया कि द्रौपदी का अपमान करने पर भीम ने उसकी जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। बलराम कृष्ण के उत्तर से नाराज होकर द्वारका चले गए। भीम ने दुर्योधन के सिर पर लातों से प्रहार करके उसे बहुत अपमानित किया। श्री कृष्ण ने भीम को रोका और समझाया, शीघ्र ही मर जाने वाले शत्रु को अपमानित नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण और पांडव असहाय और घायल दुर्योधन को छोड़कर लौट गए। अश्वत्थामा सेनापति बना। कौरवों के शेष बचे तीनों महारथी अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा दुर्योधन की घायलावस्था का समाचार पाकर संध्या के समय उसके पास आए। दुर्योधन की दुर्दशा देखकर अश्वत्थामा का कंठ भर आया। उसने कहा, आपकी दशा देखकर मेरा मन रो रहा है। यह शरीर क्षण भंगुर है। आप चिंता न करें। पांडवों ने अधर्म और अन्याय से यह युद्ध किया है। मैं उनके एक एक अपराध का प्रतिशोध लूंगा। दुर्योधन सहानुभूति के वचन सुनकर रो पड़ा। उसने कहा, मेरे वीर योद्धाओं को पांडवों ने छल कपट से मार डाला। मैंने अंतिम क्षणों तक शत्रु का सामना किया। भीम ने छल से मेरी जांघ पर प्रहार किया। मेरे गिर जाने पर उसने मेरे सिर पर लातों से प्रहार किया। इससे अधिक अपमान क्या हो सकता है? इससे अच्छा होता मैं मर जाता। इतना कहकर दुर्योधन बालकों के समान बिलख बिलख कर रोने लगा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों का वध कर देगा। दुर्योधन ने उसे सेनापति बना दिया। रात्रि हो गई थी। सौओं के मध्य से होकर कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ अश्वत्थामा पांडव शिविर की ओर चल दिया और यहीं पर 9वां पर्व समाप्त होता है। इसके अगले वीडियो में हम महाभारत का 10वां पर्व शौप्तिक पर्व की चर्चा करेंगे। अतः वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।